और ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति जोरों पर है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद ही रहेगी। इस पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार राजनीति जोरों पर है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। ज्ञानवापी मस्जिद की अगर बात करें, जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट के आदेश के बावजूद लगातार राजनीति हो रही है। देखिए, इस देश में एक इस तरह के लोग जो संविधान को नहीं मानते, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, अभी जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है, हालांकि उसके बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से आईएसआई जो कट्टरपंथी मुल्क है, उनके पैसे जो उनसे फंडिंग होती है उसी के आधार पर उतना जितना वो कहते हैं उतना बोलता है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जो ये बोलते थे कि ये मस्जिद है, उसका निर्णय दिया तमाम साक्ष्य के आधार पर, और वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसको भी कह रहे हैं कि जो वो मस्जिद थी, माननीय न्यायालय के आदेश का भी वो देखिए, वो दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। इस तरह से इसमें भी ये जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, इस देश का हिंदू और मुसलमान, जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि का वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है भगवान राम का, और जो फैसला कोर्ट का आया उसका पूरे देश के हिंदू मुसलमान ने समर्थन किया। इसी प्रकार से देवादिदेव महादेव का अब तो वहाँ साक्षात आप सब ने देखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है बाकायदा, और वहाँ नंदी और नाग और जिस तरह से त्रिशूल, और अब लास्ट में तो देवादिदेव महादेव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान है, और वो सब जब प्रमाणित हो गया है और उस चीज़ को लेकर के न्यायालय में लोग जाना, तो ये देश के अंदर कुछ लोग, जो लोग बाहर की फंडिंग है या जिनकी मंशा इस देश के अंदर दंगा कराने की है, और ये उनके उस मंशा में कामयाब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का ये विवाद जो प्रकरण चलाते थे, और जब वहाँ निर्णय हुआ तो पूरे देश के हिंदू मुसलमान ने समर्थन किया। इसी तरह से इस मसले में भी पूरे देश का मुसलमान, हिंदू और सिख और ईसाई सब ये चाहता है कि केवल ज्ञानवापी जो आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, यही नहीं, मथुरा हो या ताजमहल का इशू हो, चाहे लाल किले के इशू हों, जो भी भारतीय संस्कृति के जो हमारे जो सनातन धर्म के राजाओं ने जिनको बनाया था, वो सारी की सारी चीज़ क्लियर हों, जिससे कि भविष्य में आपस में कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो तनाव होते हैं, जिससे देश का विकास रुकता है, वो समाप्त हो हमेशा के लिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कयामत तक वहाँ पर मस्जिद रहेगा, था, है और रहेगा। नहीं, वो तो जिस तरह से मैंने कहा ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने जो बाबरी मस्जिद को लेकर के बयान दिया, तो उनका भी सीधा सीधा को उनके खिलाफ कंटेम्प्ट होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो वो उसी तरह से अब बात कोर्ट में गई है और वहाँ सर्वे चल रहा है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बयान दिया है कि अखिलेश ने कहा है कि क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वर्तमान में जो मुद्दे हैं उस पर जनता का ध्यान ना जाए। नहीं, माननीय अखिलेश जी का ये कहना कि मैं मुस्लिमों के साथ हूँ, तो ये तो भगवान शंकर जी का सीधा सीधा विरोध करना है। पहले भगवान राम का विरोध किया तो वो इस स्थिति में आ गए, और महाकाल तो एकदम आप समझते नहीं हो, वो काल के भी काल हैं, और महाकाल का तीसरा नेत्र खुला तो आज समाजवादी पार्टी की जो हालत है। तो मेरा तो यही आपके माध्यम से अखिलेश जी से भी निवेदन है कि वो भी अपने परिवार को और पार्टी को बचाने के लिए भगवान के तीसरे नेत्र के प्रकोप न बने, और वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग के आएँ कि बाबा मुझसे गलती होगी, कोई ग्रह रहा होगा जिसके कारण ऐसी भाषा निकली है मुँह से। तो अखिलेश जी भी इस बात का कहीं भी मुझे लगता नहीं कि विरोध करेंगे, और उन्हें जाकर के इसका पश्चाताप करना चाहिए। और जो निर्णय तो जनता के सामने आ ही गया है कि वहाँ है, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट गए हैं तो कोर्ट का निर्णय भी 2 दिन में आ जाएगा, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। और देश का हिंदू और मुसलमान और भी जो विवादित जगह हैं, सबका यही चाहता है कि ये सारा का सारा निस्तारण हो, जिससे कि देश जो विकास की बात करे, सब बातों से छुटकारा मिले। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।